पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस वार्ता कर विभाग की पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों और आगामी 3 वर्षों के विजन की जानकारी दी। मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि बीते 2 वर्षों में विभाग ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासन के दौरान मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज प्रदेश निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य मंत्री ने बताया कि पूरे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आदर्श छात्रावास परियोजना पर काम किया जा रहा है। छात्रावासों में कमरों का रिनोवेशन, विद्यार्थियों के लिए स्टडी टेबल और भोजन कक्ष, इंडोर सुविधाएं और वाईफाई की व्यवस्था। पहले जहां मेस सुविधा नहीं थी, अब निःशुल्क भोजन व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस। कृष्णा गौर ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवक युवतियों को विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रदेश के 7.5 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृत और वितरित की जा रही है। समय पर छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित किया गया है। 50 विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के लिए चयनित कर भेजा जा रहा है। राज्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली छात्र गृह योजना में सुधार करते हुए लाभार्थियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने भरोसा दिलाया कि आने वाले 3 वर्षों में विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाकर पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण को नई दिशा दी जाएगी। पूरे प्रदेश में संचालित हो रहे हमारे ओबीसी के छात्रावासों का छात्रावास परियोजना के माध्यम से आदर्श छात्रावास बनाने का काम पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक छात्रावास में किया जा रहा है। प्रथम चरण में 30 कन्या छात्रावासों को हमने लिया है और आने वाले समय में हम सभी छात्रावासों का उन्नयन करेंगे। जो आदर्श छात्रावास बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसमें छात्रावासों के प्रत्येक कक्ष का रिनोवेशन हो रहा है, फर्नीचर बदला जा रहा है, कबर्ड अलमीरा दी जा रही है, पढ़ाई की टेबल व्यवस्था की जा रही है, भोजन कक्ष दिया जा रहा है और साथ ही आधुनिक किचन का निर्माण भी कराया जा रहा है। और भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए हर छात्रावास में वाईफाई की सुविधा देने जा रहे हैं, इंडोर जिम दे रहे हैं, ई लाइब्रेरी आधुनिक वाचनालय देने का काम हम करेंगे और साथ ही रेस्को मॉडल के अंतर्गत सोलर पैनल हर छात्रावास में लगाया जाएगा। इस प्रकार हमारे विभाग की कोशिश छात्रावासों में निवासरत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को सुविधाजनक रहवास के साथ साथ अध्ययन हेतु उत्साहवर्धक वातावरण तैयार करके देना है। जो उन्नयन हमारे छात्रावासों का हो रहा है, उसमें 16 करोड़ रुपए की लागत आ रही है और निश्चित रूप से इस उन्नयन के बाद सभी छात्रावास हमारे आदर्श स्वरूप में हो जाएंगे। मुझे आज आप सबके बीच में एक और उपलब्धि को बताते हुए हर्ष है कि विभाग के बनने के बाद कभी भी हमारे ओबीसी के बच्चों को हॉस्टल्स में मेस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि विभाग के बनने के साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के सभी हॉस्टल्स में निःशुल्क भोजन व्यवस्था अर्थात मेस सुविधा दी जा रही थी। मेरे विभाग संभालने के बाद हमने इस दिशा में प्रयास किया और हमारे प्रयासों को सफलता माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से मिली और अब प्रत्येक छात्रावास में निःशुल्क भोजन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है।